हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आलोक कुमार यादव है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी का पूरा सिलेबस। यूपीएससी में कितने नंबर का कितने अंक कितना पेपर पूछा जाता है, आज पूरा डिटेल में बात करेंगे। आइए चलिए ठीक है, बात करते हैं यूपीएससी सिलेबस। यूपीएससी सिलेबस में प्रथम परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंक का है। माध्यम में इंग्लिश, हिंदी में और कुल अंक 200 प्रश्न होता है। पहला प्रश्न सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, 2 घंटे के। कुल अंक 200 अंक का होता है। कुल प्रश्न पत्र 100 अंक का होता है, जिसमें 2-2 का अंक होता है। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, किसी एक को चुनना होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग होती है 1.3 का होता है ये। और दूसरा पेपर होता है सीसीट। ये एक क्वालिफाई परीक्षा होती है। इसमें 66 अंक और 66 अंक का होता है। इसमें 33 पास मार्किंग होता है और ये मेरिट लिस्ट में ये नंबर नहीं जुड़ता है। सीसेट का पेपर का मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुड़ता है। और इसी तरह पहला पेपर का प्रश्न पत्र का पेपर, इसका सिलेबस सामान्य अध्ययन का, जिसमें पहला सिलेबस उसका क्या है, तो पहला होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं के बारे में पूछा जाता है। और दूसरे में पूछा जाता है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास के बारे में पूछा जाता है। अब इसी तरह तीसरे में भारत और विश्व भूगोल, भारत तथा विश्व प्राकृतिक के बारे में पूछा जाता है। और चौथे में पूछा जाता है भारतीय राजतंत्र एवं शासन, संविधान और राजनीतिक प्रणाली और पंचायती राज, लोक नीति तथा अधिकारों के बारे में पूछा जाता है। और पांचवें में पूछा जाता है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास और गरीबी समावेशन के बारे में पूछा जाता है। और छठवें में यह पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के बारे में पूछा जाता है। और सीसेट के सिलेबस, सीसेट का होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सामान्य अध्ययन पेपर होता है, ये द्वितीय पेपर होता है। तो ये भी कुल अंक 200 का होता है और 2 घंटे में होता है। इस परीक्षा में 2.5 अंकों का 80 प्रश्न होता है। इसमें 2.5 अंकों का कुल 80 प्रश्न होता है। पेपर का सिलेबस है कि बोधगम्यता और दूसरा है संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिगत कौशल के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद तीसरे में क्या पूछा जाता है, तीसरे में तार्किक कौशल एवं विश्लेषण क्षमता। और चौथे में निर्णय लेना तथा समस्या समाधान करना। पांचवें में समान मानसिक योग्यता। और छठवें में बेसिक प्रक्रिया, छठवें में बेसिक सक्रिय, जैसे कक्षा 10 और चार्ट। इसमें कक्षा 10 का मैथ पूछा जाएगा और उसमें जो ग्राफ का होता है कक्षा 10 में बेसिक चीज़ें वही पूछा जाएगा। अब इसी तरह दूसरे पेपर में आ जाते हैं मुख्य परीक्षा का सिलेबस। मुख्य परीक्षा का सिलेबस में क्या पूछा जाता है, मेंस एग्जाम, जिसे कहते हैं मेंस का एग्जाम। ये लिखित पेपर होता है, लिखित पेपर होता है। मेंस का लिखित पेपर होता है। मुख्य परीक्षा कुल 1750 अंक का होता है। 1750 अंक का होता है, जिसमें 9 प्रश्न पत्र होते हैं। 2 क्वालिफाई पेपर होते हैं। दो क्वालिफाई पेपर होते हैं। 7 पेपर अंक मेरिट में जोड़े जाते हैं और 7 पेपर का अंक मेरिट लिस्ट में, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है, उसमें जोड़ा जाता है। जिसमें लिखित पेपर हैं, प्रत्येक पेपर 3 घंटे के हैं। प्रत्येक पेपर 3 घंटे के हैं। निबंध 250, पहला पेपर निबंध का होता है, 250 का होता है। सेक्शन इसमें 2 होते हैं, जैसे ए और बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी। और सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 1 का निबंध लिखना होता है। 4 में 1 का निबंध लिखना होता है। और बी सेक्शन में 4 पूछा जाएगा, जिसमें 1 का निबंध लिखना होता है। कुल मिलाकर 2 निबंध लिखना होता है, इसमें। और जो 125 अंक का होता है, दोनों निबंध 125 अंक का होते हैं। अब इसी तरह आ जाते हैं प्रश्न पत्र 2 समान अध्ययन। कुल अंक 250 का होता है। इस पेपर का पाठ्यक्रम है भारतीय विरासत और संस्कृति और विश्व का इतिहास एवं भूगोल और
समाज। और इसी तरह प्रश्न पत्र 3 में कुल अंक 250 का होगा, इसका भी 250 होगा, जिसमें सिलेबस है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय के बारे में ये पूछा जाएगा। और प्रश्न पत्र 4, सॉरी यहाँ पत्र नहीं लिखे हैं, 4, जिसमें कुल अंक 250 होगा, 250 होगा, जिसमें पूछा जाएगा प्रौद्योगिक आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, ये पूछा जाएगा दूसरे में। उसके बाद इसी तरह प्रश्न पत्र 5 जीएस में 4 250 अंक का होगा, जिसमें पूछा जाएगा नीति शास्त्र से, सत्यनिष्ठा से और अभिरुचि से पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र 6 जिसमें वैकल्पिक विषय पेपर फर्स्ट में, जिसमें 2 वैकल्पिक पेपर बोले थे ना आपको बताया, तो उसमें एक पेपर होगा 250 का, वैकल्पिक पेपर दूसरे में भी 250 का होगा। और प्रश्न पत्र 4 और 5 में 51 विषयों में से एक को चुनना होगा पेपर हिंदी में, जैसे इंग्लिश और हिंदी में। तो इंग्लिश में 300 नंबर का होगा, जिसमें 25% पास मार्किंग होता है, 75 का होगा, जिसमें 25% पास करना अनिवार्य होता है। इसी तरह अभी इंटरव्यू पे आ जाते हैं। इंटरव्यू 275 अंक का होगा, जो बौद्धिक क्षमता के बारे में आपके परीक्षण होगा, एटीट्यूड के बारे में ज्ञान होगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।